खुदा, ये इश्क है रब की दुआ, बस रब सा ही वो हो गया, इस इश्क ने जिसको छुआ। कान्हा सा प्रेम है तेरा, मेरा सा मेरा समर्पण। कान्हा सा प्रेम है तेरा, मेरा सा मेरा समर्पण। तू ही श्रृंगार है मेरा, और तू ही मेरा दर्पण। सिमरो तेरी माला, नाम तेरा, मेरा दिल है धाम तेरा। मैं हूँ भक्ति देवता तू, तू ही मंजिल रास्ता तू। चोट तो नहीं लगी आपको? बेजान चीज़ों से ज़्यादा मोल इंसान का होता है, लेकिन लगता है इस घर में इस बात का एहसास नहीं है किसी को। ये इश्क है अब से खुदा, ये इश्क है रब की दुआ, बस रब सा ही वो हो गया, इस इश्क ने जिसको छुआ। बाय द वे, तुम इतनी अच्छी एक्टिंग करती हो, मुझे तो पता ही नहीं था। अरे पहला टेक, और वो भी इतना परफेक्ट। ये तो मैंने टीवी में भी नहीं देखा है। पर सरिता, तुम्हें ध्यान रखना चाहिए था ना। मैं पता है एक पल के लिए बहुत घबरा गई थी, तुम्हें अगर कुछ हो जाता तो। और वैसे भी ये तो हमारे प्लान में नहीं था, फिर ये सब क्यों? मैंने क्या किया? मैंने तो कुछ भी नहीं किया। हाँ? तुम्हारी और राज्य की नजरों में कुछ ऐसा देखा कि मुझे लगा मेरे पांव तले जमीन खिसक गई और मैं फिसल गई। सीढ़ियों से गिरना तुमने प्लान नहीं? अगर मेरा दिमाग इतना शातिर होता तो अब तक चाले चल के राज्य को अपने वश में नहीं कर लिया होता। सरिता, तुम्हारा प्यार भक्ति है, और भक्ति जैसे शुद्ध भाव में छल कपट साजिश, इसकी कोई गुंजाइश ही नहीं है। देखो ना, अब तो भगवान भी तुम्हारा साथ दे रहे हैं। अगर जो कुछ भी हुआ है अपने आप हुआ है ना, तो इसका मतलब ये है कि भगवान भी यही चाहते हैं कि राज और सरिता करीब आ जाए। राइट? खुशी से आंख भर आई है या दिल रो रहा है? समझ सकती हूँ मैं एक प्रेमिका का दर्द क्या होता है। प्रेमिका का दर्द? उसके प्यार से कहीं ज्यादा गहरा पत्नी का प्यार, उसकी भक्ति और उसका बलिदान होता है। एक पत्नी प्रेमिका से बहुत 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 ऊपर होती है सरिता। मेरा विश्वास करो सरिता, तुम राज की पत्नी हो, तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। मेरा विश्वास करो, तुम्हारा दर्जा प्रेमिका से कहीं ऊपर है। बस अब तुम ये सोचो कि हमारा पहला कदम सही पड़ा है। अब आगे हमारा प्लान कामयाब होने वाला है। अब तुम और राज हमेशा हमेशा के लिए एक हो जाओगे। भगवान भी हमारे साथ है। मेरे दिमाग में राज और दिव्या जी का विवाह करवाने की बहुत ही बढ़िया योजना है। वो क्या? अपने घर में बहुत ही बढ़िया और शानदार मुंह दिखाई की रस्म करूंगा आज की रात दिव्या जी के लिए। मुंह दिखाए कि क्यों? सुन तो ले पहले। छोटी बहू की मुंह दिखाई की रस्म पर मैं दिल खोल के पैसा खर्च करूंगा। ऐसी चकाचौंध होगी कि छोटी बहू की आंखें चौंधिया जाएंगी। अरे इस घर से निकलने का मन तक न करेगा उसका। ये तो सिर्फ आप ही सोच सकते हैं, नहीं तो इतनी चतुराई लुगाई की समझ में कहाँ आई। हाय, कहीं मेरी नजर ना लग जाए। अरे भाई, दिव्या जैसी बहू को घर पे लाने के लिए अब
कार्ड से थोड़े नोट तो ढीले करने ही पड़ेंगे कि नहीं? चिंता क्यों करते हो, मैं हूं ना आपके साथ। अरे ये क्या है? अरे हार, कितना सुंदर। मेरा भी मन करता है ऐसा हार पहनने को। अच्छा, तू पहनेगी ऐसी माला? हैं? बंदरिया के गले में मोतियों का हार। चल अभी बस। क्या करेगी कमला हार का? मेरे लिए तो यही बहुत बड़ी बात है, अपने राज में साझेदार बना रहे। अब तो मुझे बस ये सोचना, अपने बेटे का ब्याह छोटी बहू से कैसे कराऊं। अरे तुम यहाँ? मैं साथ में योगा करूं? सुबह जो हुआ उसको लेकर काफी परेशान हो ना तुम? मैंने तुमसे कहा था आचार्य जी की भविष्यवाणी सच होती है। सरिता तो आज सुबह मरते मरते बच गई। वो एक एक्सीडेंट था। आज सुबह जब मैं दुकान से निकला तो एक टेम्पो से टकराते टकराते बच गया। अब इसका मतलब ये तो नहीं ना कि मैं मरने वाला था। आचार्य जी ने मेरे लिए तो कोई भविष्यवाणी नहीं की। वैसे सोचा मैंने इस बारे में रात को। क्या सोचा? जो रिश्ता हालात की वजह से कभी बन नहीं पाया, उसे एक नए सिरे से शुरू करने आई हो तुम। चिंता मत करो दिव्या, हम दोनों फिर से एक साथ होंगे, एक ही छत के नीचे। बस उससे पहले मैं सरिता जी का घर बसाना चाहता हूँ। 10 साल की उनकी वीरानी जिंदगी में फिर से खुशियां फिर से बाहर लाना चाहता हूँ। उसके बाद हम अपनी जिंदगी शुरू करेंगे। सॉरी, मैं कुछ समझी नहीं। सिंपल है दिव्या। दिव्या, मैं चाहता हूं कि मैं और तुम मिलकर सरिता जी का पुनर्विवाह करवाएं। ये भविष्यवाणी वगैरह सब बेकार की बातें हैं। देखो, मैं मानता हूं कि तुम मेरी जिंदगी में वापस आई हो। ये भगवान का संकेत है कि हम तीनों नए सिरे से जिंदगी शुरू कर सकें, खुश रह सकें। सरिता जी को एक जीवन साथी मिले और राज को उसकी दिव्या मिले। ये सोच रहा था मैं रात भर, और अब ये सोच रहा हूं कि इस बात पे अमल कैसे करूं। एक्सीडेंट के बारे में नहीं, समझी? जो मुमकिन ही नहीं, उस सपने के पीछे क्यों दौड़ रहे हो राज? मुंह दिखाई? ऐसी कैसी मुंह दिखाई? भांग पी के आया है क्या सोहन? अरे टीवी की नकली बहू है वो, मेरे जीते जी नहीं होगा ये सब। जब जब तुझे मनमानी करने की आजादी दी है ना, इस घर का सत्यानाश ही हुआ है। सेठ जी नाराज क्यों होते हैं? माँ जी ठीक ही तो कह रही है ना। देखिए ना, पहले भी दिव्या जी को पालकी में बिठाकर लाने में आपने इतना खर्चा कर दिया, फिर ये नया खर्चा। सेठ जी ने जो फैसला किया सोच समझ के किया होगा, और जो भी ये तय करते हैं उसमें हमारे घर की भलाई होती है, समझ गई?
कुछ नहीं हो सकता तुम लोगों का, कुछ नहीं सोच सकते तुम लोग, जिंदगी भर ऐसे ही रहोगे। अरे पैसा लुटाने से ही पैसा अपने पर बरसता है। अरे अपने ऐशो आराम पर पैसा खर्च करने से पैसा पैसे को खींचता है। अरे इतने सारे मेहमान आएंगे, इतने सारे लोग आएंगे, बड़े बड़े लोग आएंगे। अरे क्या मालूम इतने सारे लोगों में हमारी शीला के लिए कोई अच्छा सा रिश्ता मिल जाए। अरे 22 की हो गई है, जिंदगी भर ऐसे रहेगी क्या? शादी नहीं करोगे उसकी? ये बात तो मेरे दिमाग में आई ही नहीं। अरे सोहन, तूने पहले क्यों नहीं कही? फिर तो एक काम करो, छोटी बहू की मुंह दिखाई की तैयारी करो। है? अरे दिव्या जी, आइए 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 आइए, बैठो बैठिए बैठिए। अरे मुन्नी जा दिव्या जी के लिए जूस लेकर आ, और सुन चांदी की प्लेट में सूखे मेवे भी लेकर आइयो जा। नहीं ठीक है। अरे दिव्या जी कमाल हो गया, आप जब से हमारे घर में आई हैं भाई हमारी शान में तो 4 चांद लग गए हैं। भाई जहां भी जाओ सब पूछते हैं अरे छोटी बहू कैसी दिखती है, छोटी बहू कैसे कपड़े पहनती है, क्या बताएं, सब मिलना चाहते हैं। इसलिए मैंने सोचा है कि सबको एक ही बार बुला लूं, इसी बहाने एक अच्छी सी पार्टी भी हो जाएगी और पूरे जग में आपकी मुंह दिखाई भी हो जाएगी। हे भगवान, दिव्या मना कर दे बस। न जाने क्यों मुझे बाबूजी के आशा ठीक नहीं नजर आ रहे हैं। पार्टी मतलब ढेर सारे मेहमान। कहानी में ट्विस्ट तभी आता है जब घर मेहमानों से भरा हो। ये मौका अच्छा है राज को सरिता की तरफ पुश करने का। ये तो सुपर हिट डेली फॉर्मूला है।